चलिए बेटा, तो पिछले वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया गया था। आज आप लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। एक आप भी दिया गया कैपिटल ए, क्या दिया गया 1 5 6 7, ये कैपिटल ए की वैल्यू दी गई और फर्स्ट पार्ट में सत्यापित करना है ए प्लस ए डैश, सेकेंड पार्ट में सत्यापित करना है ए माइनस ए डैश। तो दोनों में बेटा ए डैश चाहिए, ए डैश 1 5 6 7 डैश करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये बनाते हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट में हमें ए प्लस ए डैश दिखाना है। ठीक, तो मान लें कैपिटल पी बराबर ए प्लस ए डैश, तो कैपिटल पी 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7 2 11 11 14, ये आ गया कैपिटल पी। ठीक है, अब लगाते हैं आप लोग पी डैश। पी डैश क्या होगा 2 11 11 14 डैश। डैश का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये बेटा क्या आ गया पी डैश आ गया। और देखो जो पी डैश निकला है वो पी के इक्वल निकल के आएगा, पी डैश इक्वल टू पी। तो जिसका डैश अपने आप के इक्वल हो वो बेटा क्या होता है सममित, इसलिए पी बराबर ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह। पी बराबर ए प्लस ए डैश क्या है सममित आव्यूह है। ठीक है, सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में क्या दिया ए माइनस ए डैश, तो इसे पी मान चुके थे तो कुछ और सिंबल दे दो, माइनस क्यू इक्वल टू ए माइनस ए डैश। ए की वैल्यू 1 5 6 7 माइनस 1 5 6 7। ठीक, 1 में 1 जाएगा 0, 5 में 6 जाएगा -1 0, ये आ गया क्यू। ठीक है, अब विषम सममित के लिए इसका डैश उसके निगेटिव के बराबर, क्यू डैश 0 -1 1 0 डैश। डैश का मतलब रो का कॉलम 0 -1 1 0। ठीक है, ये तो बेटा क्यू के इक्वल लगे, तो इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो कॉमन तो सब में आता है 0 -1 0, क्यू डैश इक्वल टू कितना हो गया माइनस क्यू, इसलिए क्यू इक्वल टू ए माइनस ए डैश। क्यू को सिद्ध करना था विषम सममित आव्यूह। ये बेटा क्या है विषम सममित आव्यूह है। नोट करें जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है देखिए जरा, कैपिटल ए दिया गया 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और आपको 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश। तो फिर ए डैश चाहिए, ए डैश क्या होगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 डैश। डैश का मतलब पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, ये कर लिया, ए डैश आ गया। ठीक है, अब 1/2 ए प्लस ए डैश, तो उसके लिए पहले ए प्लस ए डैश निकालें। ए की वैल्यू कितनी है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। क्लियर है, इन्हें प्लस करें तो आप लोग जानते हैं संगत अवयव जोड़ते हैं, 0 + 0 ए माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस ए 0 + 0 सी माइनस सी
माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी 0 प्लस 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये वैल्यू आ गई ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ें। तो बेटा जरा देखें पहली वैल्यू आपको क्या पूछी गई है। वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश, तो 1/2 का डिवाइड होगा 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो रिजल्ट इज 0 0 0। ठीक है, ये तो फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब सेकंड रिजल्ट में क्या चाहिए ए माइनस ए डैश। ठीक, अब निकालें ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 0 ए बी, ठीक, माइनस ए 0 सी, सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस, ठीक, ए डैश कितना हुआ 0 माइनस ए माइनस बी 0 माइनस ए माइनस बी, ठीक, ए 0 माइनस सी ए 0 माइनस सी, ठीक, बी सी 0 बी सी 0। ठीक, अब बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ए माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस ए 0 माइनस 0 सी प्लस सी माइनस बी माइनस सी माइनस सी 0 माइनस 0। यहाँ पर कितना होगा 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। ये आ गया ए माइनस ए डैश। अब 1/2 ए माइनस ए डैश इसको 1/2 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। कितनी वैल्यू निकलेगी 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। क्लियर है, ये 1/2 ए माइनस ए डैश, ये बेटा सेकेंड आंसर। ठीक है, नोट करें आप लोग जल्दी से। ठीक है, अब बेटा अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न करने के लिए उसकी विधि लिखें। ठीक है, क्या विधि है तो देखो, किसी वर्गावयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करने की विधि। ठीक है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करने की विधि। ठीक है, तो वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में क्या करेंगे व्यक्त करेंगे। तो कैसे बेटा योग के रूप में व्यक्त करेंगे इसकी विधि तो आप लोगों ने फिर में भी कल की थी कि प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेप, दिए गए अवयव को कैपिटल ए मानकर
ए डैश ज्ञात करना। तो कैपिटल ए मानकर क्या करा, ए डैश ज्ञात करें। सेकंड पार्ट, कैपिटल पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश व कैपिटल क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करें। तो वहाँ पर ये पी का मान था, ये क्यू का मान था, तो कैपिटल पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, कैपिटल क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करें। थर्ड पार्ट, पी को सममित व क्यू को विषम सममित, पी को सममित व क्यू को विषम सममित दर्शाएं। इन दोनों को दिखाएं कि ये सममित है और ये विषम सममित है। ठीक। फोर्थ पार्ट, पी प्लस क्यू, अब उनका योग के रूप में करना है, तो पी प्लस क्यू का मान ए, पी प्लस क्यू बराबर ए सिद्ध करो। ठीक। फाइनल स्टेप, कैपिटल ए बराबर पी प्लस क्यू में ए पी व क्यू के मान रखें। ठीक है, तो यहाँ पी के नीचे लिखें सममित भाग, सममित भाग। देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम में नंबर चाहिए तो पूरा करें, कोई कुछ भी करा रहा हो उससे आप लोग मतलब न रखें, जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आप लोग करें। और क्यू के नीचे लिखें विषम सममित भाग, सममित भाग ना लिखें विषम सममित भाग। ठीक है, ये सममित भाग, ये विषम सममित भाग। ठीक है, अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। माना जो आप भी दिया गया कैपिटल ए, इसे बेटा क्या मान लेते हैं, क्या दिया गया 351 माइनस 351 माइनस 1। सबसे पहले आपको बोला दिए गए आप भी वो कैपिटल ए माने ए डैश निकालें, ए डैश बराबर 351 माइनस 1 का डैश, इसे डैश करेंगे पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। तो ये आ गया ए डैश। अब क्या बोला गया, पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 बाद में, पहले ए प्लस ए डैश और ए माइनस। तो ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू क्या है 351 माइनस 1, प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है 315 माइनस। ठीक, संगत अवयवों को जोड़ें, 3 + 3 5 + 1 1 + 5 -1 -1। ठीक, 6 6 6 -2, ये आ गई ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब ये आ गया ए प्लस ए डैश। अब पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 6 6 6 -2 3 3 3 -1। ये बेटा काय की वैल्यू आ गई, कैपिटल पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कैपिटल पी के बाद हम लोग काय का मान निकालें, कैपिटल क्यू का मान निकालें। ठीक है, उसके लिए ए माइनस ए डैश चाहिए था, ए माइनस ए डैश। ठीक है, इक्वल कितना था जरा बताएं, इक्वल ए का मान था 351 माइनस 1, 351 माइनस 1 माइनस 351 माइनस 1। ठीक है, संगत अभी वो घटाएं, 3 - 3 5 - 1 1 - 5 -5 माइनस +1, 3 में 3 जाएगा बेटा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 -4 0। ये बेटा काय की वैल्यू होगी ए माइनस ए डैश की। ठीक है, इसलिए क्यू बराबर 1/2 क्या बोला ए माइनस ए डैश 1/2 ए की वैल्यू 0 4 -4 0, यहाँ पे 2 का भाग दे दें 0 2 -2 0। ये बेटा काय का मान आ गया, कैपिटल पी का मान आ गया और कैपिटल क्यू का मान आ गया। ठीक है,
तो p बराबर ऐसे और q बराबर ऐसे ज्ञात करें। अब एक को सममित और एक को विषम सममित, ठीक है। अच्छा p डैश, तो सममित या विषम सममित दिखाने के लिए डैश करना पड़ता है। तो p का बेटा क्या मान निकला था, 3 3 3 -1 डैश, ठीक है। डैश का मतलब पहली रो को पहला कॉलम, 3 3 दूसरी रो को, और देखो ये जो वैल्यू निकली ये बेटा p के इक्वल निकल के आई, ठीक है। तो p डैश का इक्वल हो गया बेटा, p के इक्वल हो गया। और अगर p डैश p के इक्वल है यानी इसका मतलब p कैसा आप भी सममित आप भी है, ठीक है। तो लिखो ठीक है, लिखो अतः कैपिटल P सममित अवयव, अतः कैपिटल P सममित अवयव है। अब Q को विषम सममित दिखाएं, तथा Q डैश, ठीक है। तो बेटा Q की वैल्यू बेटा, तो Q की वैल्यू आपकी क्या निकली थी, 0 2 -2 0 डैश, डैश का मतलब रो का कॉलम, 0 2 -2 0, इससे माइनस क्या ले लें, कॉमन ले लें, 0 2 -2 0 बराबर माइनस Q डैश की वैल्यू बेटा क्या होगी, -Q के इक्वल। अतः Q विषम सममित अवयव है, ठीक है। अतः Q बेटा क्या है, विषम सममित अवयव। तो एक सममित है, एक विषम सममित। अब हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये एक भाग है, तो एक भाग तो तब होंगे जब इन दोनों का योग क्या हो, एक बराबर हो। तथा P प्लस Q बराबर, P का मान बेटा कितना है, 3 3 3 -1 प्लस Q का मान कितना है, 0 2 -2 0, 3 + 0 3 + 2 3 -2 3 5 1, यही बेटा काय के बराबर, कैपिटल ए के बराबर। तो देखो इन दोनों का योग ए के बराबर है, यानी ये ए के ही क्या है, भाग है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, therefore, तो सबसे पहले ए का मान 3 5 1 -1 बराबर, पहला भाग था पी का मान बेटा कितना था, 3 3 3 -1 प्लस क्यू का मान बेटा कितना है, 0 2 -2 0, ठीक। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, सममित भाग, सममित भाग, ठीक। और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, विषम सममित भाग, ये सममित भाग, यहाँ नीचे विषम सममित भाग। नोट करें, कोई डाउट हो डिस्कस करें, तब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हो गया था, अब हम लोग आएंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में लेट कैपिटल ए, ये कैपिटल ए जो दिया गया, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया, ए डैश निकाल, ए डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 डैश, ठीक है। इसका डैश करेंगे, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये बेटा कितना आ गया, ए डैश आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे ए प्लस ए डैश, ठीक है। ए प्लस ए डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 6
-2 2, -2 3, -1 2 -1 3, क्या वैल्यू आएगी 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। ठीक है, ये आ गया a प्लस ए डैश। ठीक है, अब क्या बताया था, p किसे मानेंगे 1/2 a प्लस ए डैश। तो 1/2 a प्लस ए डैश 12 -4 + 4 -4 6 -2 4 -2 6। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करें 2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये p की वैल्यू आ गई 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, अब a माइनस ए डैश निकालें। ठीक है, a माइनस ए डैश कितना होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस का 6 -2 2 -2 3 -1, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दे रहे। ठीक, और उसके बाद 2 -1 3। इसको सेपरेट कर रहे हैं तो बेटा सब कुछ कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये अभी बेटा खाएगी कैपिटल क्यू की। फिर आपको बताया था पी को आप लोग क्या दिखाएंगे सममित, और क्यू को क्या दिखाएंगे विषम सममित। ठीक है, अतः टी डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका डैश जब करें तो पहली रो पहला कॉलम 6 -2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और तीसरी रो तीसरा कॉलम। और ये देखो बेटा ये काय के इक्वल है पी के इक्वल है। अतः पी सममित आव्यूह है। ठीक है, पी को सममित दिखाएंगे, क्यू को विषम सममित। क्यू डैश तो क्यू पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 का इस पर तो बेटा डैश से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना, ये तो सब 0 ही है। क्लियर, इसमें माइनस कॉमन भी ले लें तो अभी बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्वल टू माइनस इक्वल टू -3, इसलिए Q विषम सममित आव्यूह। P सममित है, Q विषम सममित है। अब हम लोग ये दिखाएंगे कि P प्लस Q का मान काय के इक्वल है, A के बराबर है। ठीक है, तथा P प्लस Q इक्वल टू P की वैल्यू बेटा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0। देखो पता वैसे ही चल रहा है लेकिन आप लोगों को संपूर्ण प्रक्रिया करके दिखा देंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 6 -2 2, भाई 0 जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये वैल्यू एक है। तो हमने दिखा दिया कि एक भाग सममित है दूसरा भाग विषम सममित है और उनका योग एक के बराबर है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगी, इसलिए तो कैपिटल ए क्या था 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1। ठीक है, इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, प्लस
0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, ये आपका समन्वित भाग, इसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा, समन्वित भाग। और ये आपका कौन सा भाग था, विषम समन्वित भाग, इसके नीचे क्या लिखेंगे, विषम समन्वित भाग। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोग आइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, नोट करें। तो जो भी आप दिया गया उसे बेटा क्या मान लेंगे, कैपिटल ए मानेंगे। ठीक है, तो लिखो थर्ड पार्ट पे माना कैपिटल ए बराबर, ठीक है, क्या दिया गया है, 3 3 -1, 3 3 -1, -2 -2 1, -2 -2 1, उसके बाद -4 -5 2, -4 -5, तो ये कैपिटल ए आ गया। अब क्या निकालें, ए डैश 3 3 -1, -2 -2 1, -4 -5 2, इसका डैश। डैश करेंगे बेटा, पहली रो पहला कॉलम, फिर आपको क्या बताया, ए प्लस ए डैश निकालें, ए प्लस ए डैश इस वन टू। ठीक है, 3 3 -1, -2 -2 1, -4 -5 2, प्लस यहाँ पर कितना है, 3 -2 -4, -2 -2 1। ठीक है, और लास्ट वैल्यू बेटा कितनी है जरा बताएं, माइनस कितना था, -2 -2 1 और -1 थोड़ा यहाँ करेक्शन करें, ये वैल्यू है 3 -2 -5 और -1 1 2। ठीक है, अब इन दोनों को आप लोग प्लस करें तो आप लोग जानते हैं संगत अवयव क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। ठीक है, 3 + 3 6, 3 - 2 1, -1 -1 4, -5, यहाँ पर -2 + 3 1, -2 -2 मिलके -4 1 -5, -4 -4 -1, -5 -1 + 1, -4 2 + 2 4। क्लियर है, ये वैल्यू आ गई ए प्लस ए डैश की। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालें, कैपिटल पी बराबर 1/2 ए प्लस ए। कैपिटल पी बराबर बेटा कितना, 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए की वैल्यू 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। ठीक, 2 का डिवाइड कर 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। ये बेटा काय की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालें, तथा ए माइनस ए डैश, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ए डैश करें बेटा, ए डैश कितना होगा, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -4 -4 -5 और 3। ठीक है, ये बेटा काय की वैल्यू थी, ए डैश की। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, वो तो संगत अवयव आपस में घटाए जाते हैं, -2 -1 + 4 -2 -3 -2 + 2 1 + 5 -4 + -5 -2 -2 0 5 3 -5 0 6
-3 -6 0। ये वैल्यू आ गई a माइनस ए डैश की। ठीक है, अब बेटा आप लोग जानते हैं क्यू क्या होता है। रफ करिए जरा इसे। ठीक है, अच्छा, कैपिटल क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश 1/2 ए की वैल्यू कितनी बेटा 053 -506 -506 -3 टू का डिवाइड कर दें 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये बेटा काय की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट करें इसे, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सममित और विषम सममित चेक करेंगे। ठीक है, तो अब निकालें पी डैश। तो पी की वैल्यू कितनी निकली थी बेटा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 इसका डैश, और यहाँ पर -5/2 -2 +2। अब इसको रो को कॉलम बदले, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। और जरा इसे ध्यान से देखें, ये वैल्यू बेटा पी के इक्वल निकल के आ रही है। देखो बेटा, ये वैल्यू काय के इक्वल निकल के आ रही, पी के इक्वल निकल के आ रही। तो पी डैश बराबर पी, तो क्या लिखेंगे, इसलिए पी सममित आव्यूह। तो पी बेटा कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है, अब क्यू को चेक करेंगे, तथा क्यू डैश बराबर 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0 डैश। डैश का मतलब रो को कॉलम में बदले, 0 5/2 3/2 पहली रो पहला कॉलम -5/2 0 3 दूसरा कॉलम, तीसरी रो -3/2 -3 0 तीसरी रो को तीसरा कॉलम। ये तो बेटा क्यू के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 ये बेटा काय के इक्वल हो गया, क्यू के। तो क्यू डैश बराबर क्या हो गया -क्यू, इसलिए क्यू विषम सममित आव्यूह। तो पी बेटा सममित हो गया, क्यू क्या हो गया विषम सममित हो गया। इसके बाद क्या बताया, अब आप लोगों को ये दिखाना है कि ये ए के भाग है, मतलब अब ए के भाग हैं तो इनका योग काय के बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इनका क्या करें बेटा, योग करके दिखाएं कि इन दोनों का योग बेटा काय के बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तथा पी प्लस क्यू इक्वल। ठीक है, तो कितना है बेटा, ठीक है, तो बेटा देखिए पी प्लस क्यू बराबर क्या निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग पी का मान लिखें। ठीक है, पी का मान बेटा कितना निकला था 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस, अब काय का मान लिखें बेटा, क्यू का मान लिखें 0 5/2 3/2
-5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक है बेटा, ये काय का मान आ गया, पी का और क्यू का। अब इनका जोड़ जैसे करें तो संगत अवयव जोड़े जाते हैं। 3 + 0 1/2 + 5/2 -5/2 + 3/2। ठीक, 1/2 - 5/2 -2 + 0 -2 + 3 -5/2 -3/2 -2 -3 और 2 + 0। ठीक है, तो देखो ये बेटा कितनी वैल्यू आ गई, 3 3 -5 + 3 -2/2 -1 1 -5 -4/2 -2 -2 1 -8/2 -4 -5 2। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई, अगर आप लोग इसे देखें, यही वैल्यू क्या थी, कैपिटल ए थी। ठीक है, तो यानी इनका योग बेटा काय के इक्वल है, कैपिटल ए के इक्वल है। ठीक है, ये भी सत्यापित हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा, तो जो मैट्रिक्स ए थी, सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, क्या थी, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 इक्वल टू, तो हमने क्या व्यक्त करना था, इसको दो भागों में व्यक्त करना था, पहला भाग सम में, दूसरा भाग विषम सम में। तो बेटा इसके जो आपके आंसर निकले थे, तो पी और क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, तो पी का मान बेटा क्या था, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2। ठीक है, -5/2 -2 2 पहला भाग निकला था, प्लस दूसरा भाग क्या निकला था, 0 5/2 3/2। ठीक है, -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये बेटा दो भाग निकले थे। ये पहला भाग कौन सा भाग था, सममित भाग। ये कौन सा भाग था, सममित भाग। और ये दूसरा भाग बेटा कौन सा भाग था, विषम सममित भाग। वो सममित भाग, ये विषम सममित भाग। ठीक है, तो दिए गए आप व्यू को एक सममित और एक विषम सममित के योग के रूप में बेटा क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया गया। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए बेटा, अब आप लोग आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, जरा देखिए बेटा फोर्थ पार्ट क्या है, क्या दिया गया है आप लोगों को फोर्थ पार्ट में। कैपिटल ए इक्वल टू 1 5 -1 2 1 5 -1 2। सबसे पहले आपको होता है ए डैश निकालें, 1 5 -1 2 डैश, डैश का मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो, ये तो आ गया ए डैश। ठीक, फिर पी और क्यू के लिए ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू है 1 5 -1 2 प्लस 1 -1 5 2, इन दोनों के जोड़ में, तो 1 + 1 5 -1 -1 + 5 2 + 2, यहाँ कितना निकलेगा, 2 4 4 4। ये आ गया 1/2 ए प्लस ए डैश। अब माना कैपिटल पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 1/2 2 4 4 4। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, दो का डिवाइड 1 2 2 2। ये आ गया बेटा कैपिटल सी। ठीक है, अब क्या निकालें, ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश बेटा क्या होगा, 1 5 -1 2 -1 5 -1 2। संगत अवयवों को घटा दें, 1 -1 5 -+1 -1 -5 2 -2। ठीक, यहाँ बेटा कितना है, 0 6 -6 0। ये आ गया ए माइनस ए डैश। ठीक है,
अब क्यू बराबर कितना होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 0 6 माइनस 6 0, क्या वैल्यू आ जाएगी 0 3 माइनस 3 0। ये तो बेटा क्या आ गया कैपिटल क्यू आ गया। अब हमें दिखाना है कि एक भाग सममित है और एक भाग विषम सममित है, ठीक है। तथा पी डैश बराबर पी डैश करें, कितना है बेटा पी 1 2 2 2 डैश, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पी डैश बेटा का इक्वल पी के इक्वल, इसलिए पी सममित आव्यूह है। पी बेटा क्या है सममित आव्यूह, पहली चीज होगी बेटा पी सममित आव्यूह है। अब क्यू, क्यू को चेक करें, क्यू डैश, क्यू कितना है बेटा 0 3 माइनस 3 0 डैश, डैश करेंगे 0 3 माइनस 3 0। यहाँ माइनस को क्या ले, ये तो क्यू के इक्वल नहीं है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाली चीज प्लस थी, प्लस वाली चीज माइनस थी, ये बेटा का इक्वल हो गया माइनस क्यू के, इसलिए क्यू विषम सममित आव्यूह है। क्यू बेटा क्या है विषम सममित आव्यूह है, ठीक है बेटा। पी भी आ गया क्यू भी आ गया। अब हम लोग दिखाएंगे कि ये ए के भाग हैं, मतलब इन दोनों का योग ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ए के भाग होंगे। तो अब हम लोग पी प्लस क्यू करेंगे बेटा, ठीक है। अब निकालें पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, ठीक। पी का मान बेटा आपका कितना था 1 2 2 2 1 2 2 2 प्लस क्यू का मान बेटा आपका कितना था 0 3 माइनस 3 0। जैसे इनको प्लस किया 1 प्लस 0 2 प्लस 3 2 माइनस 3 2 प्लस 0, ये आ गया बेटा 1 5 माइनस 2। और यही बेटा आपका क्या था कैपिटल ए था, ठीक है। तो पी प्लस क्यू ये भी हो गया कि ये के भाग है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 80। तो जो दिया गया आप दिया 1 5 माइनस 1 2 बराबर 1 2 2 2 सममित भाग प्लस क्यू वाला 0 3 माइनस 3 0, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा पहले भाग में सममित और दूसरे भाग में क्या लिखेंगे विषम सममित। पहला वाला है बेटा सममित भाग, दूसरा वाला बेटा कैसा है विषम सममित भाग। क्लियर है, नोट कर ले, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया, यदि ए व बी समान कोटि के सममित आव्यूह, क्या दिया चूंकि ए व बी सममित आव्यूह, सममित समान कोटि के हैं, इसका मतलब तो ये है कि इनका योग और अंतर संभव है। ए और बी सममित आव्यूह हैं। अगर ये सममित आव्यूह हैं तो ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, इसे डाला समीकरण नंबर 1, ठीक है। सममित तो बेटा डैश पे निर्भर करता है। अब आगे हमें किसके बारे में जानकारी ज्ञात करनी है, तो जरा पढ़े। तो ए बी माइनस बी ए, क्या चीज बोला गया ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए में चेक करना है कि कैसा आव्यूह है। कोई बात नहीं, ए बी माइनस बी ए चेक करेंगे। तो माना इतना बड़ा है, बार बार लिखने में असुविधा होगी, कैपिटल पी मान ले रहे, कोई भी सिंबल लेना ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो पी डैश ए बी माइनस बी ए का डैश। अब बेटा डैश बोलो ए बी का डैश माइनस बी इंटू ए का डैश। रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। ए माइनस बी का डैश क्या बराबर होगा ए डैश माइनस, अब गुणा में तो तुम लोग जानते हो गुणा में जब डैश को खोले तो क्रम पलट जाता है, बी डैश गुणे ए डैश माइनस ए डैश गुणे बी डैश, ठीक। कारण यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, तो कारण भी लिख देंगे चूंकि ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश गुणे ए डैश, ठीक है। ये आ गया।
अब बी डैश की वैल्यू बी, ए डैश की वैल्यू ए, माइनस ए डैश की वैल्यू ए, बी डैश की वैल्यू बी। यहाँ माइनस कॉमन ले लें, ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, माइनस, और ए बी माइनस बी ए बेटा का इक्वल है पी के इक्वल। तो ये आपने क्या दिखाया, पी डैश का इक्वल में, और किसी का डैश अगर उसके निगेटिव के इक्वल हो तो वो कैसा होता है, विषम सममित, इसलिए पी विषम सममित आव्यूह। कैसा आव्यूह है बेटा, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, जरा देखें, ए और बी सममित आव्यूह दिए गए थे, यानी ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर। ठीक है, ए बी माइनस बी ए के बारे में हमें याद करना था, तो कैपिटल पी मान लिया, ए बी माइनस बी ए, कैपिटल पी का डैश ए बी माइनस बी ए का, तो माइनस का डैश होता है अलग अलग खुल जाता है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब इंटू में जब डैश खोलते तो क्रम पलट जाता है, तो ए इंटू बी का हो गया बी डैश इंटू ए डैश, बी इंटू ए का हो गया ए डैश इंटू। अब समीकरण एक पे क्या किया, बी डैश की वैल्यू बी, ए डैश की वैल्यू ए। यहाँ पर भी आप लोग कारण लिख सकते हैं, क्या, समीकरण एक पे। ठीक है, और ए डैश ए बी डैश बी। अब हमें था ए बी माइनस बी ए, और ये क्या है बी ए, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस की, प्लस वाली वैल्यू, और ये ए बी माइनस बी ए यही पी था तो पी लिख दिया, यानी पी डैश की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस पी के इक्वल, यानी पी क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान दें, कैपिटल ए बराबर क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, एक तो कैपिटल ए दिया, तथा दूसरा क्या दिया, ए प्लस ए डैश बराबर आई। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया गया है, तो इसके बेटा हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, तो जरा देखो क्या मान है, ए का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए प्लस ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका डैश बराबर आई 1001। ये बेटा का क्या हो गया, आई के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करें, डैश करें, डैश का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं, तो देखो बेटा क्या निकलेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस डैश का मतलब रो को कॉलम, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर 1001। ठीक, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना निकलेगा, 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1001। प्रश्न में क्या बोला गया, अल्फा का मान याद करें, तो यहाँ पे क्या करना है, तुलना करते हैं संगत पदों की, तो यहाँ पे लिखें संगत पदों की तुलना करने पर, तो जैसे ही बेटा संगत पदों की तुलना करेंगे कितना निकलेगा, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा आ गई 1/2, तो अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, पाई/3। अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, पाई/3। ठीक है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल।